हेलो एवरीवन, मैं विनीता थानवी, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी डिपार्टमेंट, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के इम्पॉर्टेंट एंड बेस टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। SDLC को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और तो किसी भी टर्म पे काम करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमारी बॉडी एक ह्यूमन सिस्टम है, इस ह्यूमन सिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में मिलके ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक टर्म होती है सिस्टम, जो कि ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना है। सिस्टमा का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप एमंग एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो जब आपस में इंटर रिलेटेड हो जाएंगे, इंटरडिपेंडेंट होकर, इंटीग्रेट होकर किसी एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रोसीड होंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, तब वो एक सिस्टम को बिल्टअप करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम में ऑर्डरली ग्रुपिंग होती है किसकी? इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की, जो आपस में टाई अप होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। किसी भी प्लान, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए उसके जो रिलेवेंट कंपोनेंट्स हैं, जब वो आपस में ग्रुप्ड हो जाएंगे टू अचीव अ टास्क, उसके लिए वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए। और इन सब के लिए टारगेट क्या होता है? एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव पे काम करना। तब वो मिलके एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे मिलके किसी एक टारगेट के लिए, एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोसीड होते हैं। तो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम कुछ टर्म्स, कुछ फेजेस फॉलो करते हैं। वो जो फेज है, वो जो स्टेप्स हैं, वो जो प्रोसेसिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको हम SDLC कहते हैं। इस SDLC के अंदर हम क्या करेंगे? हम एक जो भी आइडिया हमारा है, इस आइडिया को बिल्ड करने के लिए, किसी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी टर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो फेजेस हम फॉलो करेंगे, वो फेजेस क्या कहलाएंगी? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो वी कैन से इट इज अ सिस्टमैटिक टर्म फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए जो हम एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करते हैं, जो सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो करते हैं, वो स्टेप क्या कहलाएगा? SDLC। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की टर्मिनोलॉजी में इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। इस फेजेस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे बेटा? इसमें सबसे पहला फेज होगा हमारा प्लानिंग, यानी किसी भी सिस्टम को डेवलप क्यों करना है, किसी भी टारगेट को अचीव क्यों करना है, क्यों जरूरत पड़ी है किसी सिस्टम को डेवलप करने की, तो उसका जो पहला फेज आएगा दैट इज कंसीडर एज प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी रिक्वायर्ड है, किस एनवायरमेंट में हम सिस्टम को, मैनुअल सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम या न्यू सिस्टम, किस तरीके के सिस्टम में हमको काम करना है और सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सेकेंड फेज आता है एनालिसिस। इसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या ये सिस्टम हमारे लिए फिजिबल है, क्या हम इस सिस्टम के लिए आगे प्रोसीड हो सकते हैं, क्या ये टर्म हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल है,
टेक्निकली फिजिबल है, ऑपरेशनली फिजिबल है, टाइम फिजिबल है, ये सारे कंस्ट्रेंट को हम एनालाइज करते हैं इन द फेज ऑफ एनालिसिस। जब हमारा प्लानिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा और हम एनालाइज कर लेंगे कि यस वी कैन प्रोसीड फॉर दिस सिस्टम, सारी की सारी टर्म हमारे लिए फिजिबल है, देन हम किस पे जाएंगे, हमारी नेक्स्ट फेज डिजाइन फेज। डिजाइनिंग के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फ्रंट एंड यूज करने वाले हैं, कौन सा बैक एंड यूज करने वाले हैं, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट के लिए क्या टर्म हम इसके साथ अप्लाई करेंगे, प्लस कौन सा यूआई एनवायरनमेंट हमको इसके साथ यूज करना है। तो डिजाइनिंग फेज के अंदर हम किसी भी टर्म को, जो प्लान हमने किया है, जो एनालिसिस किया है, आफ्टर एनालिसिस वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, प्रोग्रामर्स के साथ बैठकर उसको डिजाइन करेंगे, उसकी कोडिंग की जाएगी, ये सारी टर्म, उसकी सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट, उसकी लिंकिंग, सारा टर्म जो है वो हम कहाँ डिस्कस करते हैं, डिजाइनिंग फेज में। जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जब किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए हम ये 3 फेजेस कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 फेजेस? फर्स्ट इज प्लानिंग, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि हम सिस्टम क्यों डेवलप कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, एंड देन उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिबल है, क्या इस सिस्टम के लिए हम इकोनॉमिकली, टाइम, टेक्नोलॉजी के लिए, ऑपरेशनल, इन सब कंस्ट्रेंट को चेक करके हम फाइंड आउट करते हैं कि यस वी कैन प्रोसीड फॉर दिस सिस्टम। तो जब हम ये प्लानिंग, एनालिसिस और डिजाइन में हम उसका फ्रंट एंड, बैक एंड कंस्ट्रेंट, कनेक्टिविटी कंस्ट्रेंट, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, ये सारी टर्म जब हम सेट कर लेते हैं तब हम जाते हैं उसके डेवलपमेंट में। तो जब हम डिजाइन कर रहे हैं तब हम ऑन पेपर वर्किंग करेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डीएफडीज बनाएंगे, आईपीओ जनरेट करेंगे, एचआईपीओ जनरेट करेंगे। इन सब के साथ हमारा पेपर वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्रोग्रामर्स के साथ एसोसिएट होकर उसका डेवलपमेंट करेंगे। उस डेवलपमेंट में हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे, कोई फ्रंट एंड, कोई बैक एंड, यूआई, ये सारी चीजें कनेक्ट करके हम उस सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। आफ्टर डेवलपमेंट हम क्या करेंगे? टेस्टिंग फेज, कि जो सिस्टम हमने, जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, क्या वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एप्रोप्रिएट चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारा जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था कौन सी फेज में? प्लानिंग फेज में, जिसको लेके हमने एनालिसिस किया है, जिसकी टर्म्स के साथ हमने डिजाइन किया है, डिजाइन करके हमने डेवलप किया है, क्या टेस्टिंग में हमारी वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है या नहीं हो रही है। ये चेकिंग हम किस में करते हैं बेटा? टेस्टिंग फेज में। और टेस्टिंग के बाद जिस मशीन पे, जिस सिस्टम, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस सिस्टम को हमें डिप्लॉय करना है, वहां हम इंप्लीमेंटेशन करके चेक करते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स, जिस पर्पज से हमने सिस्टम को प्लान किया है, क्या वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंटेशन के साथ सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें जो फ्लॉज आते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मेंटेनेंस फेज में। टाइम टू टाइम जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हम हमारे मोबाइल को अपडेट करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपडेशन आ रहा है ये किस फेज का रिजल्ट है बेटा? ये मेंटेनेंस फेज का रिजल्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, जिसका कि एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, जिसके कंपोनेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और किसी एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में मिलकर काम कर रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए जो फेजेस हम यूज करते हैं वो फेजेस कहलाती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस फेजेस में हम क्या क्या यूज करेंगे? प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के अंदर बेटा हमें लगता है कि यस अब इसमें कुछ और चेंजेस रिक्वायरमेंट है, तो हम वापस इस एसडीएलसी फेज पे आ जाएंगे और कहां जाएंगे? प्लानिंग। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो दैट्स व्हाई इस साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। That's all for today. Thank you.